Good morning, students. How are you? I again welcome you all in my video lecture series related to geology. In these lecture series, we are at present discussing topics related to hydrogeology. In last video, we have discussed about Darcy's law. I hope you all have understood that video. Today, we will discuss artificial recharge of groundwater. So let's start. Today, we will cover what is artificial groundwater recharge, advantages of artificial recharge, why artificial recharge necessary, methods of artificial recharge. What is artificial recharge? आर्टिफिशियल रिचार्ज होता क्या है? रिचार्ज ग्राउंड वाटर का रिचार्ज। अब जो ग्राउंड वाटर में हमें वाटर अवेलेबल है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एटमॉस्फेयर से रेनफॉल से जो वाटर इनफिल्टर होके अर्थ में जा रहा है वही ग्राउंड वाटर बन रहा है। तो उस ग्राउंड वाटर की कुछ लिमिट भी होगी। ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड वाटर अंदर ही जनरेट हो रहा है, वो एक साइकिल के फॉर्म में है, एनवायरनमेंट में पहुंच रहा है, एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, एटमॉस्फेयर से वापस आ रहा है। तो इस वाटर की जो ग्राउंड के अंदर अवेलेबल है इसको रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमें प्रचुर मात्रा में जब भी रिक्वायरमेंट है, चाहे एज अ ड्रिंकिंग वाटर, एज अ इरीगेशन और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो आवश्यकता है, अगर हम ग्राउंड वाटर का ऐसे ही दोहन करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा या काफ़ी कम क्वांटिटी में बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके रिचार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो रिचार्ज है क्या? आर्टिफिशियल रिचार्ज ए प्रोसेस बाय विच द ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज ऑगमेंटेड एट द रेट मच हायर दैन दोज अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑफ परकोलेशन। मतलब नेचुरली भी इसका रिचार्ज होता रहता है। जैसे रेनफॉल होता है तो जो वाटर सरफेस पे आया वो इनफिल्टर हुआ, अर्थ के अंदर गया और एक्वीफर का पार्ट बन गया, रिचार्ज हुआ। लेकिन ये हर जगह रिचार्ज इक्वल अमाउंट में नहीं होता है, और जहाँ रिचार्ज कम हो रहा है तो वहाँ हमें इंड्यूस्ड रिचार्ज, मतलब हमें आर्टिफिशियली रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे कि उसकी क्वालिटी व क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो वो प्रोसेस जिसमें हम आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करते हैं एट हायर रेट देन इट इज हैपन्स इन नेचुरल कंडीशंस। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज। अब आर्टिफिशियल रिचार्ज के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करें हम आर्टिफिशियल रिचार्ज? तो उसके फ़ायदे ये हैं। फर्स्ट, टू एनहांस द ग्राउंड वाटर यील्ड इन डिप्लीटेड द एक्वीफर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो ओपन ग्राउंड सरफेसेस बहुत कम बच गए हैं, हर जगह सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। तो इसकी वजह से ग्राउंड जो रेनफॉल हो भी रही है तो वो अर्थ सरफेस से इनफिल्टर होके ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं बन पा रहा है। आपने देखा भी होगा कि अगर आप जो लोग शहरों में रह रहे हैं कि यहाँ जब बरसात होती है तो गलियों में से नदी जैसा बहाव हो जाता है, खूब पानी ही पानी हो जाता है, हमें लगता है खूब बारिश हुई है। और वही सेम बारिश अगर हम एक किसी ओपन एरिया में जाके देखें तो हमें फील ही नहीं होता है कि बारिश हुई है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पक्का सरफेस है, हमारे यहाँ पे हार्ड सरफेस है, तो यहाँ पानी ग्राउंड के अंदर जाने के बजाय रन ऑफ हो जाता है पूरा पूरा पानी, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ऐसी कंडीशंस में रिचार्ज का बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल रिचार्ज ही एक सोर्स है। सेकंड है कंजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एक्सेस सरफेस वाटर फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जब भी रेनफॉल हुआ तो सरफेस के ऊपर कहीं जगह पानी का स्टोरेज होगा, तालाबों में, नदियों में, बावड़ियों में, लेकिन वो इसकी एक लिमिट है। उसके बाद वो
पानी जो एक्स्ट्रा पानी है उसको कहाँ सेव किया जाए, तो उसको सेव करने के लिए उसको बेहतर है कि हम उसे ग्राउंड वाटर का पार्ट बना दें, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कर दें उससे। अगर उसका हम ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं करेंगे तो जैसे सरफेस के ऊपर जो वाटर है उसका, उसमें पॉल्यूशन भी होता रहेगा, वो पानी की क्वालिटी ख़राब होती रहेगी, और हम उसकी भी लिमिट भी है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें स्टोरेज नहीं कर सकते सरफेस के ऊपर। तो बेहतर है कि हम उसको अंडरग्राउंड में भेज दें और आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दें। तो ये एक फ़ायदा है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड वाटर थ्रू द डाइल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अब ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है भाई? अगर जैसे आपने अपने एरिया में देखा होगा, या बीकानेर की ही बात करें तो आसपास के गांव में जहाँ पर, या अपने बीकानेर शहर में भी जो पानी की सप्लाई है उसमें थोड़ा सा खारापन है, TDS ज़्यादा है, टोटल डिज़ोल्व साल्ट ज़्यादा है। अब किसी पानी में नमक घुला हुआ है बहुत ज़्यादा, और उसी में अगर उसी में हम और पानी डाल दें तो पानी का खारापन कम होगा कि नहीं होगा? तो वही सेम चीज़ है कि अगर हम ऊपर से फ्रेश रेन वाटर अंडरग्राउंड वाटर में और हम मिक्स कर देते हैं किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली, तो उसमें TDS की वैल्यू कम होगी, तो इससे उसकी जो क्वालिटी है वाटर की वो इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव बैक्टीरियोलॉजिकल एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम सीवेज एंड वेस्ट वाटर बाय नेचुरल फिल्ट्रेशन सो दैट वाटर इज़ सूटेबल फॉर रीयूज़। क्या होता है कि सीवेज में हम बहुत सा वाटर वेस्ट कर रहे हैं। अपने शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अगर आप जाके देखें तो वहाँ ओपन में इस सीवरेज वाटर को फैला के छोड़ दिया जाता है, और वो धीरे धीरे सीपेज होकर, इनफिल्टर होकर ग्राउंड सरफेस में जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है और ग्राउंड वाटर का पार्ट बन रहा है। अब देखने में ऐसा लगता है कि वो उस वाटर में जितनी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो भी जा रही होगी, लेकिन नहीं, ये जो ग्राउंड सरफेस है वो एक फ़िल्टर का काम करता है, और जितनी भी उसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो श्योरली होती हैं, उससे फ़िल्टर हो जाती हैं। कुछ हद तक बैक्टीरियोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी उसमें से इनफिल्टर हो जाती हैं। वाटर वहाँ से फ़िल्टर होकर अंडरग्राउंड में जाता है और साफ़ पानी ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और रिचार्ज का काम करता है, जिससे वाटर टेबल का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है आर्टिफिशियल रिचार्ज का, कि जो वेस्ट वाटर है उसको भी हम काम में ले सकते हैं, साफ़ पानी उसमें से अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाएगी। तो ये थी एडवांटेजेस। नेक्स्ट है वाई आर्टिफिशियल रिचार्ज नेसेसरी। आर्टिफिशियल रिचार्ज की ज़रूरत क्यों है? इन मोस्ट लो rainfall areas of the country, the availability of utilizable surface water is so low that the people have to depend largely on groundwater for agriculture and domestic use. अब लो रेनफॉल एरिया जैसे अपना बीकानेर ही है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम हो रही है, तो ऐसी जगह पर सरफेस वाटर भी बहुत कम होगा। जब रेनफॉल कम है तो सरफेस वाटर भी कम होगा, और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो सरफेस वाटर है भी तो भी एवापोरेशन से उड़ रहा है, इतना ज़्यादा हर जगह पहुँचाया नहीं जा सकता उस वाटर को। तो ऐसी कंडीशंस में एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ का एक ही साधन है, वो है ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर अगर इसके लिए आवश्यक है तो उसका रिचार्ज भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो ग्राउंड वाटर कभी ना कभी ख़त्म होगा, इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज ज़रूरी है। आप अपने आसपास के गाँव में देखेंगे भी कि जो खेती हो रही है टोटली बेस्ड है ग्राउंड वाटर बोरवेल्स के ऊपर। कोई कैनाल सिस्टम यहाँ आया नहीं है, सरफेस वाटर का कोई सोर्स नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन बोरवेल्स। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम आर्टिफिशियल रिचार्ज को बढ़ावा नहीं देंगे तो एक समय आएगा कि वहाँ ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा और हमारी एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होगी, और एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा तो पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज बहुत ज़रूरी है। So in order to improve the groundwater situations, it is necessary to artificially recharge the depleted groundwater aquifers. Next है methods of artificial recharge, इसको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।